दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वेदों की महान ज्ञाता माता चाक्रायणी गार्गी के बारे में बताएंगे। गार्गी वाचकनवी एक प्राचीन भारतीय ऋषि थीं। वे वेदों और उपनिषद की महान ज्ञाता थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनी ब्रह्म विद्या की ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। वृहद अर्णक उपनिषद के छठे और आठवें ब्राह्मण में उनका नाम प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित एक दार्शनिक बहस ब्रह्म यज्ञ में भाग लिया था और उन्होंने आत्मा के विषय पर ऋषि याज्ञवल्क्य को जटिल प्रश्नों के साथ चुनौती दी थी। वह चारों वेदों की और उपनिषदों की महान ज्ञाता थीं। वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहीं। गर्ग ऋषि के वंश में ऋषि वाचकनु की बेटी गार्गी का नाम उनके पिता के नाम पर गार्गी वाचकनवी रखा गया था। छोटी उम्र से ही उन्हें वैदिक शास्त्रों में गहरी रुचि दिखाई दी। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी वो बहुत कुशल थी। वैदिक काल में वह वेद और उपनिषद की महान ज्ञाता थी। उन्होंने ब्रह्म यज्ञों में भाग लिया और व्याख्यान भी दिया। वे मिथिला के राजा जनक के दरबार में 9 रत्नों में से एक थीं। विदेह साम्राज्य के राजा जनक ने राजसी यज्ञ का आयोजन किया और इसमें भाग लेने के लिए भारत के सभी विद्वान संतों, राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। यज्ञ अग्नि में बड़ी मात्रा में चंदन, घी और जौ की आहुतियां दी गई थी, जिससे आध्यात्मिक पवित्रता और सुगंधित वातावरण बन गया था। राजा जनक स्वयं एक विद्वान होने के कारण विद्वान ऋषियों की सभा से प्रभावित थे। विद्वानों के समूह में से एक विद्वान को चुनने के बारे में उन्होंने सोचा, जो उन सभी में सबसे निपुण हो और जिसे ब्रह्म के बारे में अधिकतम ज्ञान हो। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और 1000 गांवों के पुरस्कार की पेशकश की। प्रत्येक गाय के सींगों पर 10 ग्राम सोना लटकाया हुआ था। विद्वानों की आकाशगंगा में अन्य लोगों के अलावा प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी वाचकनवी भी शामिल थे। याज्ञवल्क्य, जो कि एकत्रित सभा में सबसे अधिक ज्ञानी माने जाते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कुंडलिनी योग की कला में महारत हासिल की थी। वास्तव में ऋषि स्वयं बहस जीतने के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपने शिष्य को सोने से लदी गायों के झुंड को अपने आश्रम में ले जाने का आदेश दिया। तब ऋषि गार्गी चाक्रायणी ने कहा कि पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से ब्रह्मांड, सूर्यास्त, चंद्रमा के विषय पर अनेकों प्रश्न किए। ऋषि गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से साक्षात्कार किया। उन्होंने पूछा, भगवान, वह जो आकाश के ऊपर है, जो पृथ्वी के नीचे है, वह जो इन दोनों के बीच में है, आकाश और पृथ्वी, वह जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, वह ताना बाना बुना हुआ क्या है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वो अंतरिक्ष है। ऋषि गार्गी पूछती हैं कि भगवान, ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत है, उस प्रकार जल किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी पूछती हैं, वायु किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, वायु आकाश में। आखिर में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यथार्थ सुख वेद तत्व समझाया, जिसे सुनकर गार्गी परम संतुष्ट हुई और सब ऋषियों से बोली, भगवान, याज्ञवल्क्य यथार्थ में सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं। गौएं ले जाने का जो उन्होंने साहस किया वह उचित था। गार्गी परम विदुषी थी। वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रही और वे श्रृंगी ऋषि जी की शिष्या थीं। आज के आधुनिक युग में पुरुष नारी को स्वयं से कमतर समझता रहा है, लेकिन हमारे वैदिक काल में ऐसी विदुषियाँ हुई हैं जो वेदों उपनिषदों की महान ज्ञाता थीं। उनका क्षेत्र केवल पाकशाला तक ही सीमित नहीं था। प्राचीन काल से ही हमारे देश की नारी बहुत महान रही हैं, जो हमारे विद्यालयों में आज नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे भारत में बहुत सी महान विदुषियाँ हुई हैं, जैसे ब्रह्मवादिनी माता मदालसा, माता मैत्री, ब्रह्मवादिनी अरुंधति, माता अनसुईया, माता द्रौपदी, माता सीता, माता रुक्मणी, लीलावती और लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषियाँ हमारे भारतवर्ष में जन्मी हैं।
हमें कमेंट्स करके बताना आपको धर्म के ऊपर कौन सी वीडियो चाहिए, हम आपके लिए अवश्य बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़।